राजा रामचंद्र की जय। विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर राम राज्य की समस्त प्रजा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं राम राज्य प्रशासक भास्कर सिंह इस संदेश को पूरा सुनने का संकल्प और धैर्य रखने का आपसे आग्रह करता हूं। आज कली युग के प्रारंभ से 5124वां वर्ष है और राजा विक्रमादित्य के राज्य का 2079वां वर्ष है, जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। युद्ध के बिना विजय संभव नहीं है। धर्म के स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य है। युद्ध का आलिंगन करके ही श्री राम ने असुर राज रावण का वध किया और राम राज्य को स्थापित किया, जिसके कारण आज भी वे हमारे राजा हैं। इसी युद्ध का आलिंगन करके आदि शक्ति जगदम्बा ने भी महिषासुर का वध करके देवताओं का उद्धार किया था। अतः राम राज्य के प्रजा का भी कर्तव्य है कि वह युद्ध करे, युद्ध के लिए तत्पर रहे, असुरों के विनाश को सदैव प्रयासरत रहे। कली युग के प्रारंभ से लेकर आज तक अनेकों बार भारत की पवित्र और सनातन धरती पर असुरों का नियंत्रण रहा है, परंतु भारत की दैवी परंपरा ने सदैव ही असुरों का और उनकी सत्ता का प्रतिकार किया है और बार बार धर्म के शासन को स्थापित किया है। कभी शकों का, कभी हूणों का, कभी यवनों का और कभी मलेच्छों का भारत की धरती पर नियंत्रण रहा है। वे सदैव ही धर्म को समाप्त करके अधर्म के शासन को स्थापित करने हेतु प्रयासरत रहे हैं, परंतु भारत की परंपरा के भारतीय कभी भी उनके अधर्म के शासन को स्वीकार नहीं करते हैं। युद्ध के माध्यम से प्रतिकार करके इन असुरों को सदैव ही समाप्त करते रहते हैं और समस्त विश्व की प्रजा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज भी पूरे विश्व में असुरों के द्वारा सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाया जा रहा है। भारत जो कि सनातन धर्म संस्कृति का केंद्र है, वहां भी उनका यह प्रयास जारी है। राजा रामचंद्र जी के अनुकूल राज्य व्यवस्था प्राप्त करने में ये असुर सबसे बड़ी बाधा हैं। इन असुरों की सत्ता को आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व ही बड़े रक्तपात और विभाजन के पश्चात समाप्त कर दिया गया था, परंतु इनकी जड़ों को समाप्त किया जाना अभी शेष है। इन असुरों का केंद्र भारत की धरती से बहुत दूर मलेच्छ और यवन क्षेत्र में है और वे अब निस्तेज हो रहे हैं। जैसे जैसे ये असुर निस्तेज होंगे, वैसे वैसे ही रामचंद्र जी की प्रजा का तेज बढ़ता जाएगा और जल्द ही पूरे विश्व से इन असुरों की सत्ता निर्मूल हो जाएगी। परंतु जिस प्रकार से राजा रामचंद्र जी के साथ युद्ध में वानर भालू रूपी सैनिक सदैव तत्पर थे, उसी प्रकार हमें भी युद्ध में तत्पर रहना है। तभी इन असुरों को भारत समेत समस्त विश्व से जड़ समेत निर्मूल किया जा सकता है। युद्ध का तात्पर्य केवल रक्तपात करना ही नहीं है। रक्तपात की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब और कोई मार्ग शेष न हो, परंतु वर्तमान समय में सतर्क रहकर असुरों को अपने और अपनों पर आक्रमण करने से रोकना भी युद्ध की एक अभूतपूर्व कला है। इस कला में हमें पारंगत होना है। युद्ध की यह कला एक ओर जहां हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखेगी, वहीं असुरों के मनोबल को कमजोर करके उनके जड़ों को कमजोर करेगी। आज जिन्हें हम असुर कह रहे हैं, वे भी कालांतर में हमारे बंधु ही थे, परंतु असुर सत्ता के कालखंड में या वर्तमान में असुरों के षड्यंत्र के वे शिकार हो चुके हैं, जिसके कारण उन्होंने सनातन संस्कृति का परित्याग कर दिया है और अब वे हमें अपना घोर शत्रु समझते हैं।
परंतु जब सामने होते हैं तो मित्र और बंधु होने का स्वांग करते हैं। यह स्वांग उसी तरह का है जैसे रावण ने सीता हरण हेतु साधु होने का स्वांग किया था। वे रूप रंग वेशभूषा में हमारे ही जैसे होने के कारण हमें आसानी से अपने चक्रव्यूह में फंसाकर अपनी जड़ों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही वे हमसे अलग अपने समूह में होते हैं तो हमें समाप्त करने, हमारी संपत्ति को लूटने, हमारी स्त्रियों को लूटने और नाना प्रकार के अधार्मिक चक्रव्यूह रचते हैं। अभी राजा रामचंद्र जी की प्रजा इनके बनाए चक्रव्यूह में बड़ी आसानी से फंस जाती है और अपना सब कुछ नष्ट कर बैठती है। इसीलिए हमें युद्ध की इस कला का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि हम इन असुरों के चक्रव्यूह में न फंसें और अपनी रक्षा कर सकें। अभी प्रजा को इस बात की कल्पना ही नहीं है कि असुरों की पूरी सभ्यता और संस्कृति का आधार ही झूठ, पाखंड, अनीति, घृणा और षड्यंत्र इत्यादि ही है। इसी कारण उससे बचने के उपाय भी प्रजा द्वारा नहीं किया जाता है। अभी प्रजा का अधिकांश वर्ग परिवार पालन, संपत्ति संग्रहण, धनार्जन और माया जनित मनोरंजन में वर्तमान सरकारों के भरोसे ही रहता है। परंतु जैसे ही असुर उसके परिवार के सदस्यों का गला रेत कर हत्या कर देते हैं, उसके धन संपत्ति को लूट लेते हैं, उसके मनोरंजन आयोजनों पर आक्रमण कर देते हैं, तो वह सरकार से अपेक्षा करता है कि सरकार असुरों के इस कृत्य का उन्हें दंड दे दे। परंतु सरकार में तो असुरों की भी भागीदारी होती है। इसलिए सरकार असुरों को दंड देने के स्थान पर दैवी प्रजा को कुछ धन, आय के साधन इत्यादि देकर शांत कर देती है। चूंकि प्रजा को इस बात का विचार ही नहीं है कि उसके ऊपर हुआ आक्रमण एक दुर्घटना न होकर अपितु एक निरंतर होने वाला सुनियोजित आसुरी षड्यंत्र है, जो कि असुरों के सत्ता के समाप्त होने के बाद से निरंतर चला आ रहा है। इसलिए राजा रामचंद्र जी की प्रजा पुनः अपने परिवार पालन, संपत्ति संग्रहण, धनार्जन और माया जनित मनोरंजन इत्यादि में व्यस्त हो जाती है। वैसे कुछ प्रजा वर्ग के में इस बात की चेतना है, इसीलिए उसने कुछ मात्रा में अपने अनुकूल सरकारों का सृजन किया है, जिसके कारण असुरों में भय व्याप्त हुआ है। परंतु ये सरकारें स्थायी नहीं होती हैं, प्रत्येक 4-5 वर्ष में बदलती रहती हैं। जिस चुनाव के माध्यम से यह सरकारें बनती हैं, उसमें असुरों की भी भागीदारी होती है। चुनाव के समय की परिस्थितियां हमेशा ही अनुकूल और दैवी प्रजा के पक्ष में हों, इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी भी असुरों के अनुकूल सरकार बन सकती है। तब यही असुर अपने अनुकूल नियम इत्यादि को बनाकर सनातन दैवी प्रजा का पुनः संहार प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए राम राज्य प्रशासन प्रजा को विजयादशमी के इस महान अवसर पर यह कहना चाहता है कि केवल संगठित होने से ही सब कुछ संभव नहीं होता है। संगठन में बंधुत्व भी होना चाहिए। बंधुत्व असुरों के साथ नहीं अपितु अपनों के साथ होना चाहिए, क्योंकि असुर कभी बंधु नहीं होते हैं। प्रजा को निरंतर युद्ध की उस कला में अपने को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे इस बात को समझ सकें कि कौन सनातन संस्कृति का बंधु नहीं है। इससे वे अपनी रक्षा कर सकेंगे और शत्रु के निर्मूलन हेतु भी सिद्ध हो सकेंगे। राम राज्य प्रशासन समस्त प्रजाजनों से आह्वान करता है कि वह श्री राम के तरह ही निडर बने, धर्म और सत्य के लिए त्याग करने हेतु निरंतर तत्पर रहें, राम राज्य प्रशासन के साथ निरंतर सहयोग करें और अपना समय दें। पूरे दिन में 8 प्रहर होते हैं। कम से कम 1 प्रहर समस्त राम राज्य के रक्षा, उन्नयन और विस्तार हेतु समर्पित करें। असुर 8 प्रहर हमारे विरुद्ध कार्य करने हेतु तत्पर रहते हैं, परंतु यदि हम केवल 1 प्रहर
राम राज्य के लिए निरंतर समर्पित करने में सिद्ध हो जाएं, तो यह राम राज्य प्रशासन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायणों में दिए गए राम राज्य के अनुकूल शासन पूरे विश्व में संचालित करने में अतीव समर्थ होगा। विजयादशमी पर दिए गए इस संदेश को यदि आप अंगीकार कर सकें और आपको यह लगे कि आपको राम राज्य प्रशासन के साथ जुड़कर कार्य करना है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9811529379 पर संदेश भेजकर संपर्क करें। हमारे ईमेल आईडी ramrajyaprashasan@gmail.com पर संदेश भेजें। हमारे वेबसाइट www.ramraj.info को निरंतर देखते रहें और अपने लिए अपने क्षमता और रुचि के अनुसार राम राज्य प्रशासन का दायित्व ग्रहण करें। यदि राजा रामचंद्र जी ने आपको श्री संपन्न बनाया है, तो राजा रामचंद्र जी के राजकोष को समृद्ध करें, उसके लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट करें। यदि राजा रामचंद्र जी ने आपको विद्या संपन्न किया है, तो श्री राम कथा को विविध माध्यमों और उक्तियों से जन जन में प्रचारित करें। यदि राजा रामचंद्र जी ने आपको शक्ति संपन्न किया है, तो राम राज्य सभा की रक्षा और प्रजा के लिए न्याय का कार्य करें। यदि राजा रामचंद्र जी ने सभी प्रकार से आपको संपन्न किया है, तो राम राज्य प्रशासन के साथ सभी प्रकार से जुड़कर कार्य करें। यदि आपको लगता है कि राजा रामचंद्र जी ने आपको संपन्नता नहीं प्रदान की है, तो पूर्ण समर्पण के साथ उनसे आग्रह करें कि आपको भी ऐसी संपन्नता प्रदान करें कि आप राजा रामचंद्र जी के राज्य और प्रजा की सेवा करने के योग्य हो सकें। निश्चित ही आप योग्य हो जाएंगे। राम राज्य प्रशासन का यह वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। यदि आप विभीषण के तरह धर्म के पक्ष में राजा रामचंद्र जी की शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका सदैव ही स्वागत है, क्योंकि आप भी पूर्व काल में हमारे ही बंधु थे। इसी के साथ राजा रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, श्री राम की समस्त प्रजा की जय। यह संदेश अधिक से अधिक शेयर करके आप राम राज्य का कार्य करने वाली प्रजा बनेंगे और राम जी की कृपा के भागी होंगे। जय श्री राम।